तो कैसी चल रही है तैयारी? आज आखिरी दिन है और ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि जो लास्ट टाइम पे थोड़ा डर लगता है, थोड़ी एंजाइटी होती है, तो बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत बात कर लें, शेयर कर लें, तो चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ जाती हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तभी इसको सुनिएगा। वीडियो को बहुत छोटा रखने की कोशिश करेंगे। फ्री टाइम में सुनिएगा, जब रिवीजन करते पढ़ते हुए जब आपके पास टाइम बचे तब। अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले वो कर लीजिए और उसके बाद वीडियो सुनिएगा। वीडियो में बस मेनली यही बात करना है कि दो तीन चीज़ें हैं। डर लग रहा है, एनजाइटी हो रहा है, पिछली बार दिया, दो तीन बार दिया है, उसका फेलियर का जो बैगेज है, और अभी जो कट ऑफ प्रेडिक्शन वगैरह चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर ना दिमाग फिर से हौच पौच हो रहा है। तो हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डर जो है वो बट नेचुरल है। डर तो आपको लगेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम ही इतना बड़ा है, इस एग्ज़ाम में इतना सब कुछ स्टेक पे लगा होता है कि डर तो लगना लाजमी है। अगर आपको डर लग रहा है इसका मतलब कि आप सही रास्ते पे हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन उस डर को इतना नहीं बढ़ाना है कि वो एंजाइटी का रूप ले ले और एग्ज़ाम हॉल में आपसे कुछ ब्लंडर करवा दे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डर सही है। और ये डर क्या होगा, जैसे ही अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ना, पेपर मिलेगा, उसका सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। और आपने अगर पहले एग्ज़ाम दिया है तो आप इस बात का एक्सपीरियंस भी आपने किया होगा कि जैसे ही पेपर मिलता है, जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करते हो, क्वेश्चंस देखना शुरू करते हो, तो ये जो बाहर वाला डर था वो खत्म हो जाता है, जो हॉल से बाहर का डर था। अब पेपर बनाते समय पेपर को कैसे हैंडल करना है वो एक अलग डर क्रिएट करता है। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा। 1.5 पे करके आप सुन लेना, आपका टाइम भी बचेगा और थोड़ा इंसाइट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको डरना है, डर लग रहा है, सही बात है, बट इसको एंजाइटी में तब्दील नहीं करना। और डर कभी भी एंजाइटी में कब तब्दील होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ फियर में, जब मतलब डर उस लेवल पे चला जाए कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आप जो सोच रहे हो उसका उल्टा कुछ करने लग जाए। टिक करना है ए और टिक कर दिया आपने बी या सी। ठीक है, तो वो एंजाइटी वाले लेवल पे आपको नहीं जाना है। और इसका सिंपल सा तरीका है, देखिए, आपको डर लग रहा है लेकिन इस डर को एम्पलीफाई नहीं करना है। पहला तो रिजल्ट के बारे में सोच के, ठीक है। दूसरा कि कोई आसपास कुछ लोग हैं जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं या बहुत प्रेशर क्रिएट करने वाला बात कर रहे हैं, उनसे भी बात मत कीजिए। जो भी ऐसे लोग हैं, भले वो आपके रिलेटिव क्यों ना हो, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि उनकी बात को सुन के ना मतलब आपका डर बढ़ रहा है, तो उस बात को आप मत सुनिए। आप अपने आप में रहिए, एकदम क्लोज रहिए, कन्फाइंड रहिए। कल तक, एग्ज़ाम तक बहुत कम बात कीजिए, और जो भी बात कीजिए अगर मूड लाइट होता है तो बात कीजिए। अगर जहाँ पे भी जरा सा भी मूड भारी हो रहा है, थोड़ा भी लग रहा है कि यार ये बात सुन के डर जो है ना वो और ज़्यादा डरा रहा है आपको, तो प्लीज़ उनसे कट ऑफ हो जाइए। उस मटेरियल से, उन लोगों से, उन बातों से कट ऑफ हो जाइए, पूरी तरह से कट ऑफ हो जाइए। ठीक है, और जो फेलियर का बैगेज है, बैगेज ऑफ फेलियर, उसको लेके मत चलिए यार। ठीक है, 69th जो था वो अलग एग्ज़ाम था, 68 जो था वो अलग एग्ज़ाम था, और 78 जो है वो आज का एग्ज़ाम है, अभी का एग्ज़ाम है। ये जो हमें देना है वो एग्ज़ाम है। आप एकदम फ्रेश माइंड से दीजिए, फेलियर का कोई बैगेज नहीं रखिए। अगर आपको बैगेज रखना है ना, तो एक्सपीरियंस का बैगेज रखिए कि यार पिछली बार हम एग्ज़ाम दिए थे, इतना क्वेश्चन सही किए थे, 5 नंबर से छूटा या 2 नंबर से छूटा या 1 नंबर से छूटा, तो इस बार तो बाजी मार ही लेंगे। उसके बहुत सारे रीज़न है जिसके बारे में थोड़ा सा भी नीचे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बैगेज लेके चलना है, एग्ज़ाम हॉल में किसी चीज़ को लेके जाना है, तो वो है आपका कॉन्फिडेंस, वो है आपका एक्सपीरियंस कि आपने जो पहले एग्ज़ाम दिया है उसका एक्सपीरियंस है आपके पास। वो है आपका रिवीजन, आपका सेल्फ स्टडी, आपने जो भी रिवीजन किया है, जो भी पढ़ा है, जो भी 1 साल मेहनत की है, उस एक्सपीरियंस को अपने बैग में डाल के, दिमाग के बैग में डाल के लेके जाइए। बट फेलियर का बैगेज नहीं ले जाना है मेरे दोस्त। इस एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं होता है, या तो कट ऑफ क्रॉस करता है और नहीं तो उसके पीछे रहता, फेल नहीं होता है। कोई 1 नंबर से कट ऑफ क्रॉस कर जाए तो वो एकदम काबिल है अधिकारी बनने का, और 1 नंबर से रह जाए तो वो नाकाबिल है। ऐसा, ये बहुत गलत सोचना है, ये बहुत गलत मानना है। हाँ, लिस्ट में नाम नहीं आता, रोल नंबर नहीं आता, वो अलग बात है, बट यू आर नॉट फेल्ड, आई एम नॉट फेल्ड। ठीक है, जो हमने पढ़ा है वो हमको काम आएगा। तो ये इस माइंडसेट के साथ, इस सोच के साथ आपको एग्ज़ाम हॉल में एंटर करना है। ठीक है, वहाँ पे जाके 10 मिनट, जब 20 मिनट, जब तक पेपर ना मिले आप मेडिटेशन कीजिए। किसी से अननेसेसरी बात नहीं करना, किसी से नहीं।
आसपास किसी से बात नहीं करना है, अपनी चीज़ों को देख लीजिए, व्यवस्थित है, एडमिट कार्ड है, आईडी कार्ड है, एडमिट कार्ड का 3-4 कॉपी लेके जाइए, ठीक है, आईडी कार्ड लेके जाइए, आईडी कार्ड जो आपने एडमिट कार्ड में डाला है उसी को लेके जाना, पेन देख लीजिए, बाकी सब चीज़ें ये भी मैंने वीडियो बना दिया था, वो सब चीज़ें आप चेक कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत लाइट नाश्ता करके जाना है, बहुत पेट भर के छोले भटूरे खा के नहीं जाना है और खाली पेट भी नहीं जाना है, ठीक है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इतना खा के जाना है कि दिमाग में इतना ग्लूकोज रहे कि आपका दिमाग सही से फंक्शन करे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं कट ऑफ प्रेडिक्शन पे। देखो भाई, जनरली तो हम इसमें विश्वास नहीं रखते कि एग्जाम से पहले इस तरह की बातें की जाए, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे चल रहा है ये, ठीक है। और मेरे एक दोस्त है, मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया, फ़ोन करके मुझे बताया कि देखिए ऐसा 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 है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उसके अराउंड थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ निर्धारित होता है क्वेश्चन पेपर के टफनेस पे, कि पेपर कितना टफ है। पेपर टफ होगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, ठीक है। कट ऑफ डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, उस कैंडिडेट में कितने सीरियस कैंडिडेट जिन्होंने सीरियसली तैयारी की है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था तब तो था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट से डायरेक्टली एकदम रिलेट हो जाता था कि कट ऑफ बढ़ जाता था। अब क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है अभी, ठीक है, और जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो होंगे, उनका हमें नहीं पता कि कितने हैं, कम से कम 40-50 हज़ार तो सीरियस कैंडिडेट जरूर होंगे, ठीक है, जिन्होंने सीरियसली तैयारी की होगी, तो उसके हिसाब से कट ऑफ डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ सीट्स जब 2000 से ज़्यादा हैं और मान लीजिए कि 20 से 22 हज़ार बच्चे सेलेक्ट होने हैं, तो पिछले 69 में अगर 4000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और कट ऑफ 92 के आसपास था, 92 मार्क्स अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 91 या 92 था, ठीक है, +-1 जो भी होगा आप देख लीजिएगा। तो इतना तो तय है ना भाई कि 4000 बच्चों में अब 16000 बच्चे ऐड होना है, ठीक है। तो अगर 1 मार्क्स पे अगर 2000 बच्चे भी आ जाएं तो 8 नंबर तो कम होगा ना। 1 मार्क्स पे अगर 2000 बच्चे आ जाए, 1 मार्क्स पे अगर 3000 बच्चे आ जाएं तो भी 5 नंबर तो कम होगा ना, 4 नंबर तो कट ऑफ से कम होगा ना। तो कट ऑफ 85 तो जाएगा ना, अनलेस अनटिल की कोई बहुत आसान पेपर आ जाए या बहुत तोड़ फोड़ बच्चे एग्जाम दे रहे हों। अब आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस का भी एग्जाम जो है वो इसी महीने है, तो कुछ लोग उधर डाइवर्ट भी हुए होंगे, ठीक है। इतना प्रोटेस्ट वगैरह को लेके लोगों का माइंडसेट डिस्टर्ब हुआ, तो उससे भी बहुत लोग डिस्टर्ब हुए। ये सब का असर आपको कट ऑफ पे दिखेगा। अभी ये मान के चलेंगे, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ घुसे उसके लिए ये बात कर रहे हैं कि आप मान के चलिए कि यार कि कट ऑफ कम जा रहा है। अगर पेपर टफ आ गया ना, आप समझ लेना कि कट ऑफ बहुत कम जा रहा है और आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पूरा पेपर राउंड 1 करते हो, 30 क्वेश्चन आपसे बन रहा है ना और बाकी 120 क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो आप मान के चलना कि कट ऑफ 70 नंबर जाने वाला है। ये आप मान लेना उसी समय कि भाई 70 नंबर जाने वाला है, 30 क्वेश्चन मैंने बनाया है, मुझे अभी अब 50-70 क्वेश्चन और हैंडल करने हैं, ठीक है, तो मैं कट ऑफ से ऊपर निकल जाऊंगा। तो ये इस माइंडसेट के साथ जाना है। पेपर टफ आया, आप समझ लो कि पेपर सबके लिए टफ है, कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। और अभी ओवरऑल दिमाग में ये बात रख के जाना है कि भाई इतने बच्चों का सिलेक्शन होना है, 20-22 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो कट ऑफ कम जाएगा। और जब कट ऑफ कम जाएगा तो मुझे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फेलियर का बैगेज लेके जाने की ज़रूरत है। एकदम कूल माइंड से जाना है, एकदम काम माइंड से जाना है, कंपोज्ड माइंड के साथ जाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होके जाना है, सेल्फ बिलीव, सेल्फ फेथ के साथ जाना है। अपनी तैयारी पे, खुद पे, अपने एप्टीट्यूड पे भरोसा करना है कि यार कर लेंगे, कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में। इस माइंडसेट के साथ अंदर एग्जाम में घुसना है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, पेपर पे विश्वास रखिए कि पेपर जो भी आएगा अच्छा आएगा। एग्जाम हॉल के अंदर कोई उल जुलूल, कोई अननेसेसरी बातें नहीं, ना ही एग्जाम हॉल के बाहर, ठीक है, कि लीक हो गया, लीक होने वाला है, वो सब हम लोग पेपर के बाद देखेंगे। पेपर के पहले ये बात नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे। थोड़ा आइसोलेटेड होके बैठना है, ठीक है। एग्जाम हॉल के बाहर, सेंटर के बाहर जब जाएंगे तो 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुंचना है, आइसोलेटेड होके बैठना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है, सांस लेना है, मेडिटेशन करना है, चिड़ियों को देखना है, पेड़ को देखना है और दिमाग में थोड़ा बहुत रिवाइज करना है। और ये मत सोचिए कि घुसने के पहले बहुत सारा चीज़ पढ़ लेंगे। कुछ 2-4 पन्ने जो आपने बनाए होंगे शॉर्ट नोट्स, कुछ 2-4 फैक्ट जो है उनको रिवाइज कीजिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। देखिए अब जो है ना, पढ़ाई नहीं,
कॉन्फिडेंस आपको काम देने वाला है। आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे पेपर को उतना आसानी से हैंडल कर पाएंगे। आपने साल भर पढ़ लिया, आपने 2 साल पढ़ा, कुछ लोग 4 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से, 7 साल से पढ़ रहे हैं। यार इतना पढ़ लिया, अब एक दिन का पढ़ाई क्या काम आएगा? आप ये बताओ, इतने दिन के पढ़ाई के सामने एक दिन का पढ़ाई कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। यही कॉन्फिडेंस डिफ्रेंशिएट करता है अर्जुन और कर्ण के बीच में। ठीक है, बाकी कहानियाँ जो है, एक्सप्लेनेशन है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये डिफ्रेंशिएट करता है कि आप अर्जुन बनोगे या कर्ण बनोगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दुर्योधन की बात नहीं कर रहे हैं, जिसके पास की पढ़ाई कम था और कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। ठीक है, पढ़ाई ना के बराबर था और सिर्फ कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था। तो ओवर तो होना नहीं है, ऑलरेडी आप डरे हुए हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस की तो बात ही नहीं है। ठीक है, अभी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, क्यों? क्योंकि आप डर में हो। ठीक है, इस अंडर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाना है। कैसे? अपना बैगेज को ठीक करना है, बैगेज में एक्सपीरियंस को डालना है, अपनी हिम्मत को डालना है, अपनी तैयारी पे सेल्फ बिलीव रखना है। ये सब करके जाएंगे और कट ऑफ जैसे ही दिमाग में आए, कट ऑफ का मीटर डाउन कर देना है कि 20,000 बच्चों का होना है भाई, अपने मन से आप डाउन कर दो कि 10-20 नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, देखो आपका एंजाइटी तुरंत कम हो जाएगा कि अच्छा 70 नंबर कट ऑफ जा रहा है, तब तो आसानी से कर लेंगे। पेपर टफ आ गया, 60 नंबर कट ऑफ जाएगा। ऐसे सोच के चलना है, इस माइंडसेट के साथ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा कि ये कट ऑफ जाएगा, मैं आपको कॉन्फिडेंस कैसे बना के और एग्जाम में जाना उस पर बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे एग्जाम हॉल में घुसना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप वही समझ रहे हैं। तो बुलंदी के साथ जाइए, पूरी ताकत के साथ जाइए, पूरे जोश पूरे जुनून के साथ जाइए, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। पेपर में खेल के आइएगा। ठीक है, एकदम खेल के आना। एक एक सवाल, कोई बाउंसर मिलेगा, कोई यॉर्कर मिलेगा, और उसी के बीच में कोई जूसी हाफ बॉल मिल जाएगा, कोई फुल टॉस मिल जाएगा, तो उड़ा देना, छक्का मार देना है। कोई बाउंसर मिला, डक कर लेना कि ठीक है भाई, 4 लगातार बाउंसर आ गया, कोई बीमर मार दिया, बच जाना है उससे। ठीक है, अब बीमर फेंक दिया सीधे छाती पे, तो ऐसा थोड़े कि टकराना उससे, नहीं भाई, छोड़ दिए कि लो हटो, हट गए। दूसरा बॉल फेंको, फुल टॉस आएगा तब बताएंगे बाउंड्री के बाहर कैसे जाता है। तो इस माइंडसेट के साथ जाना है दोस्तों, और एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा। अपना फीडबैक अलग अलग वीडियोज़ में टेलीग्राम ग्रुप पे आप बता सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल वेट फॉर दैट, आई एम वेटिंग फॉर दैट वेरी ईगरली, कि आप एग्ज़ाम दे के निकलेंगे और पेपर का एनालिसिस बताएंगे, और जो हमने बातें की हैं तो क्या उससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, इस बारे में भी आप लिख सकते हैं। पढ़ के अच्छा लगता है, बढ़िया लगेगा। और बहुत सारा ऑल द बेस्ट है आपको, बहुत सारा योर बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क विल कम टुमारो यार। मतलब आपका जो हार्ड वर्क है ना, वो कल आएगा, वो कल निकल के आएगा। आपका जो लक है वो भी कल निकल के आएगा। सारे भगवान, सारे ऊपर वाले ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, सब आपके साथ हैं। बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सेल्फ बिलीव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और ओपन माइंड के साथ जाना है, पेपर के साथ खेलना है। थैंक यू वेरी मच।